हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो जिसका नाम है हेल्थ प्लस। मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। फ्रेंड्स, पीठ दर्द यानी बैक पेन आज आम समस्या होती जा रही है। स्थिति तो ये हो गई है कि बैक पेन से जूझते लोग आपको हर घर में मिल जाएंगे। बैक पेन से संबंधित एक और समस्या है गर्दन और कंधों का दर्द। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कंधों के दर्द की असली वजह क्या है, कैसे पता चले कि कोई सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहा है और इससे निजात पाने का तरीका क्या है, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर नीरज जैन को। आइए सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव शो है। कोई भी समस्या सवाल हमारे आज के टॉपिक यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हमारी आज की रिपोर्ट। बैक पेन आज एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। बैक पेन के साथ ही गर्दन और कंधों की समस्या और ज्यादा है। दरअसल हमारे गर्दन में 7 वर्टिब्री होते हैं और इनका काम गर्दन को सपोर्ट करने के साथ ही गर्दन को मुड़ने में सहायता करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के आसपास की इन्हीं वर्टिब्री और उनके बीच के डिस्क में किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से होता है। खास तौर पर लगातार एक ही पोजीशन में बने रहना, देर तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल पर गर्दन झुकाकर देर तक बात करना, फास्ट फूड और जंक फूड का ज्यादा सेवन करना, एक तरह से सर्वाइकल पेन को न्योता देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उम्रदराज लोगों में ये समस्या गर्दन की हड्डियों में डीजनरेटिव पासेस शुरू होने की वजह से होता है। डीजनरेशन की वजह से ओल्ड एज में नेक पेन की समस्या काफी बढ़ जाती है। कई बार टूट फूट की ये प्रक्रिया डिस्क में भी देखने को मिलती है और यहीं से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ये समस्या शुरू हो जाती है। आम तौर पर ये समस्या चौथी से लेकर 7वीं वर्टिब्री के बीच देखी जाती है। ये वर्टिब्रल प्रॉब्लम ऊपर से तो एकदम समझ में नहीं आती है। लोगों को ये तब जाकर मालूम होता है कि जब सर्वाइकल के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में गर्दन हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम ढेर सारा काम लेते हैं, जिसकी वजह से गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। गर्दन में किसी तरह की चोट या दबाव इसमें दर्द दे सकती है और इधर के कुछ सालों में अगर हम गौर करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ओपीडी में आने वाले रोगियों में कुछ ही रोगी इस रोग के नजर आते थे, वहीं अब इससे पीड़ित लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। गर्दन और कंधों में होने वाले दर्द के लिए आज की लाइफस्टाइल भी कम जिम्मेदार नहीं है। बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से हालत ये हो गई है कि हर उम्र के लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। वाकई बहुत ही गंभीर समस्या और काफी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आखिर है क्या। डॉक्टर साहब। सोनिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, 12 थोरेसिक एंड 5 लंबर। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो बिल्कुल सिर से अटैच्ड होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं बिकॉज हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है इसी के थ्रू पास करता है। ये उसको स्टेबिलिटी करती हैं, प्लस ये हमारे हेड को, जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, उसको स्टेबलाइज रखती हैं। और इसमें सिर्फ ज्यादा जो काम रहता है वो मसल्स का रहता है बिकॉज ये ओनली सर्वाइकल वर्टिब्रा, जैसे आप देख सकते हैं इसके आगे सिर्फ मसल्स हैं जिसकी वजह से बैलेंस में रहता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या रहता है कि जैसे लंबर वर्टिब्रा में बिकॉज ऑफ वेट बियरिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पर सर्वाइकल वर्टिब्रा में सिर्फ हेड का वेट रहता है, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पोस्चर होती है या नेग्लिजेंस होती है, बिकॉज आप किस पोस्चर में लेटे हैं, आप डबल पिलो लगा रहे हैं, स्लाउची हैं, इस वजह से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है।
और कई बार लोग बैठे होते हैं तो एक तरफ झुक के बैठ जाते हैं, तो इस वजह से काफी लोगों को, या फोन बहुत ज्यादा आजकल लोग यूज करते हैं, फोन शोल्डर में लगा के कान साथ में लगाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत नोन है आजकल ये फेनोमेना फोन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बिकॉज द फोन। अब इसमें रीजन क्या रहता है सर्वाइकल वर्टिब्रा में? जो रीजन प्रॉब्लम कर सकती है, एक हमारे डिस्क से पेन आ सकता है, जिस डिस्कोडेजेनिक पेन बोलते हैं, और यही डिस्क अगर हमारे नर्व को प्रेस करे तो ये रेडिकुलर पेन है जो कि पूरे आर्म में चला जाता है। और इसके पीछे हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, हर वर्टिब्रा के बीच में 2 जॉइंट्स रहते हैं साइड वाइज, ये खुद पेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम स्पाइनल आर्थराइटिस या जॉइंट पेन, सर्वाइकल जॉइंट पेन भी कहते हैं इसको। यस, मस्कुलर पेन सबसे पहला कॉमनर कॉज है, पहले उसके हमें रूल आउट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद हम बाकी चीजों को ढूंढते हैं। इस सर्वाइकल के बियॉन्ड भी कुछ रीजन होते हैं पेन के, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सर्वाइकल पेन एक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्वाइकल पेन ये हेडेक में कन्वर्ट होता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी बोलते हैं उसे। ये शोल्डर में जा सकता है, अपर बैक में जा सकता है, और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा अगर नर्व प्रेस होगी तो आर्म में भी जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक कॉल भी लेना चाहेंगे रविंद्र जी की चंडीगढ़ से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे जाने कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमें इस बीमारी ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो किस तरह के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं? देखिए सोनी जी, ये देखा गया है कि जिन लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ी देर बाद जैसे काम करते हैं, किसी पोस्टर में काम कर रहे हैं, जैसे बैंक में, बीपीओज में, कंप्यूटर पे बहुत देर लोग के, ये वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं, बहुत देर से काम करते रहते हैं, ये एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स है, लगातार कंटिन्यूस स्टडी करते रहते हैं, गर्दन झुका के उनको गर्दन के पीछे स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेन होता है उससे अनईजी हो जाता है, और वो उसको राइट लेफ्ट मूवमेंट करें तो ठीक होता है, अगर एक ही पोस्टर में रहेंगे तो उनको पेन हो जाएगा। फिर ये देखा गया कि कुछ समय के बाद जब ये पेन कंट्रोल नहीं होता, ये लोग कुछ सिकाई या कुछ जेल लगाते हैं, फिर नहीं होता तो पेन किलर्स में चले जाते हैं। और लास्ट प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा था कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है, किडनी नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और इससे बचना चाहिए। ये एक वजह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है। कई बार देखा गया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन शोल्डर में चला जाता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, लोगों को पता लगता है शोल्डर पेन है तो समझ नहीं पाते। जी बिल्कुल, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रविंद्र जी फिर से हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। हेलो, सवाल बता दीजिए। सर मेरे को ना गर्दन में दर्द होता है, और ये कंधों में भी स्टिफनेस रहती है, और जो सर के बैक साइड में ना दर्द होता है। जी मेरा सवाल है। हाँ रविंदर जी, जैसे आपने बताया अभी कि आपको सर्वाइकल में जैसे पेन है, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और ये दर्द कंधों में चला आया है, ये रेडिएट करता है, जो हमारे मैंने कहा फेसेड जॉइंट पेन है या डिस्कोजेनिक पेन है, ये रेडिएट करके कंधों में आ सकता है गर्दन से होते हुए, और अगर यही नस को दबा देगा तो हाथों में चला जाएगा। थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। हाँ, ये बात और भी इम्पोर्टेंट है कि हर जो पेन है कंधे का, वो सर्वाइकल नहीं है, कंधे के अपने भी कुछ पेन सिम्टम्स हैं। शोल्डर ब्लेड में कुछ मसल दब जाती हैं, उसकी वजह से शोल्डर ब्लेड पेन होता है। शोल्डर इटसेल्फ इज ए वेरी यूजफुल जॉइंट, जो बॉडी में काफी काम करता है, तो खुद से भी काफी पेन कर सकता है। तो हमें ये रूल आउट करना होता है, डिफरेंशिएट, कि कंधे से आ रहा है या शोल्डर का अपना पेन है या शोल्डर ब्लेड की मसल्स की वजह से पेन है। कुछ मस्कुलर पेन है, कुछ टेंडनाइटिस होती हैं जिनकी वजह से पेन हो सकता है, और ये सिम्टम जब डॉक्टर से मिलते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं कौन सा पेन है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। चलिए, यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कल मत जाइएगा क्योंकि और भी कई सारे पहलू हैं जो उसके बारे में जानने बाकी हैं। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस। मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा, और आज हम इस मंच के जरिए बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, और इस पर नजर डालने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर नीरज जैन को। आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर। तो किस तरह की समस्या है ये, आप इससे कैसे बच सकते हैं, किस तरह से आप प्रिवेंशन लें, किस तरह की डाइट एक्सरसाइज आप करें, इन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी है आपकी हम रिजॉल्व करेंगे उसे। कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, राय लीजिए हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो किस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं सामने, और अगर ये क्रिटिकल हो जाए तो क्या होता है? देखिए सोनी जी, समझाया था जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रीजंस क्या हैं, पहले हमने जैसे समझ लिया एक आस्पेक्ट कॉलर के आंसर में
कि जॉइंट की वजह से हो रहा है या डिस्कोजेनिक है, ये रूट कंप्रेशन है प्लस मस्कुलर है। अलग अलग रीजन की जो भी पेन है वो जैसे जैसे टाइम पास होता है वो बढ़ता चला जाता है। अगर हम इसे जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना जल्दी सा निदान हो जाएगा और ये करेक्शन हो जाती है, ठीक हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी रीजन क्या है कि क्यों होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें देखा गया है कि हम लोग जो अपनी मसल्स को प्रॉपर ट्रेन नहीं करते हैं और रॉन्ग पोस्चर्स रखते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। और इसमें सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल रहता है कि आप सर्वाइकल की एक्सरसाइज कीजिए और उसको मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो सर्वाइकल की मसल जब स्ट्रांग होंगी, लाइक नी में पेन होता है, नी की हम एक्सरसाइज करते हैं क्वाड्रिसेप्स की, इसी तरह हम एक्सरसाइज करते हैं सर्वाइकल की, तो पेन की करेक्शन रखती है, पोस्चर्स को करेक्ट रखती है। और दूसरा है कि आप नाइट में पिलो, डबल पिलो तो यूज नहीं कर रहे, या टीवी देखते हो डबल पिलो तो नहीं लगा रहे। जैसे बहुत बार देखा गया बच्चे या बड़े भी कई बार डबल पिलो लगा के टीवी देखते हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा पे और सर्वाइकल डिस्क पे स्ट्रेन करता है बहुत ज्यादा, और जो कि बाद में एक्चुअली डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स डिस्क डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, मस्कुलर पेन। तो उसको हमें उसी हिसाब से ही करेक्शंस करते रहे अपने साथ साथ। जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप डबल पिलो नहीं यूज करें, सिंगल पिलो करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें। हाँ, अगर डिजीज हो गई और डॉक्टर साहब ने कंसल्ट किया है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखा गया है कि एक्चुअली एक डिजीज में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं, फिजिकल पैथोलॉजी, उसके लिए फिर हम डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं प्रोटोकॉल, जिसमें मसल रिलैक्सेंस,